यदि कोई आपसे कहे कि दुनिया के सबसे भव्य हिंदू मंदिरों में से एक भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में है और उसकी आयु 1000 वर्ष से अधिक है तो शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन यह पूरी तरह सत्य है। यही वह ऐतिहासिक मंदिर है जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान जाकर दर्शन किए। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत प्रमाण है। जीवा द्वीप के मध्य भाग में योग्याकर्ता शहर के निकट स्थित भव्य तम्बान मंदिर, दूर से ही इसकी ऊंची ऊंची शिखर युक्त संरचना आकाश को छूती हुई दिखाई देती है। पहली ही दृष्टि में यह मंदिर अपनी भव्यता, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व से हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। प्रम्बानन केवल एक मंदिर नहीं बल्कि यह उस युग की कहानी सुनाता है जब भारत की संस्कृति, ज्ञान, कला और आध्यात्मिक परंपराएं तलवारों के बल पर नहीं बल्कि व्यापार, शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची थी। यह उस समय का प्रतीक है जब सभ्यता युद्ध से नहीं बल्कि विचारों और संस्कारों से एक दूसरे से जुड़ती थी। आज इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, फिर भी उसके हृदय में स्थित यह विशाल हिंदू मंदिर यह प्रमाणित करता है कि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध और बहुआयामी रही है। प्रम्बानन मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में संजय वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया की महान स्थापत्य कृतियों में इसकी गणना की जाती है। लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस विशाल परिसर में कभी लगभग 240 मंदिर विद्यमान थे। आज भी इसके अवशेष उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। मंदिर परिसर के मध्य में हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित 3 विशाल मंदिर स्थित हैं। इसमें भगवान शिव का मंदिर सबसे ऊंचा और सबसे भव्य है, जिसकी ऊंचाई लगभग 47 मीटर है। जब कोई श्रद्धालु या पर्यटक इसके सामने खड़ा होता है तो वह केवल एक प्राचीन इमारत नहीं देखता बल्कि 1000 वर्षों से जीवित इतिहास का अनुभव करता है। लेकिन प्रम्बानन मंदिर की विशेषता केवल इसकी विशालता नहीं है, इसकी दीवारें स्वयं बोलती प्रतीत होती है। मंदिर की परिक्रमा करते समय पत्थरों पर अत्यंत सुंदर नक्काशियों में रामायण की पूरी कथा उकेरी गई है। ऐसा लगता है मानो किसी ने कागज पर नहीं बल्कि पत्थरों पर अमर महाकाव्य लिख दिया हो। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण से जुड़े अनेक प्रसंग अत्यंत सूक्ष्म और जीवंत शैली में अंकित किए गए हैं। आज भी इस मंदिर परिसर के निकट खुले आकाश के नीचे प्रसिद्ध रामायण बेले का मंचन किया जाता है। जब रात्रि में प्रकाशित मंदिरों की पृष्ठभूमि में कलाकार रामायण का अभिनय करते हैं तब वह दृश्य किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगता। यह भारतीय महाकाव्य और जवानी कला का अद्वैत संगम है। इतिहास के साथ साथ इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा भी है जिसे इंडोनेशिया के लोग आज भी बड़े गर्व और श्रद्धा से सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक वीर योद्धा बंडुक बट्टोबोसो राजकुमारी रोरो जोग्राफ से विवाह करना चाहता था। राजकुमारी ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी। यदि वह केवल एक ही रात में 1000 मंदिरों का निर्माण करा दे तभी वह विवाह करेगी। योद्धा ने अपनी अलौकिक शक्तियाँ और अदृश्य आत्माओं की सहायता से रात भर मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते लगभग 1000 मंदिर बन गए।
जब राजकुमारी ने देखा कि शर्त वास्तव में पूरी होने वाली है तो उसने अपनी दासियों के साथ मिलकर ऐसा वातावरण बनाया मानो भोर हो गई हो। मुर्गों ने बांग देना शुरू कर दिया और आत्माओं को लगा कि सूर्योदय हो चुका है। वे निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर लौट गई। जब योद्धा को इस छल का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने राजकुमारी को श्राप दिया कि वह स्वयं पत्थर की मूर्ति बन जाए। स्थानीय मान्यता है कि वही मूर्ति इस परिसर का 1000वां मंदिर बना गई। यद्यपि इतिहासकार इसे केवल लोक कथा मानते हैं, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों के लिए यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। समय के साथ प्रम्बानन मंदिर ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। भूकंप आए, ज्वालामुखी का प्रभाव पड़ा, वर्षों तक यह परिसर उपेक्षित रहा और प्रकृति ने धीरे धीरे इसे अपनी गोद में छिपा लिया। 19वीं शताब्दी में इस मंदिर की पुनः खोज हुई। इसके बाद पुरातत्वविद और संरक्षण विशेषज्ञों ने वर्षों तक अथाक परिश्रम करके पत्थर दर पत्थर इस महान धरोहर का पुनर्निर्माण किया। सन 2006 में योग्याकर्ता ने आई विनाशकारी भूकंप से मंदिर को फिर क्षति पहुंची, लेकिन संरक्षण कार्य कभी नहीं रुका। लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज प्रम्बानन फिर से अपनी पूरी गरिमा के साथ विश्व भर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मंदिर यात्रा केवल एक औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। यह भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक इतिहास को सम्मान देने का प्रतीक था। दोनों देश आज इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण और संवर्धन के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी कार्य कर रहे हैं। यह साझेदारी केवल वर्तमान की नहीं बल्कि उन सांस्कृतिक संबंधों की निरंतरता है जो लगभग 1500 वर्ष पहले स्थापित हुए थे। प्राचीन काल में भारतीय व्यापारी, विद्वान, कलाकार और संत समुद्री मार्गों से दक्षिण पूर्वी एशिया पहुँचे। उनके साथ भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक परंपराएं भी वहां पहुंची। आज भी इंडोनेशिया के बाली और जावा जैसे क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। और यदि कहीं यह विरासत सबसे भव्य रूप में सुरक्षित है तो वह है प्रम्बानन मंदिर। यह मंदिर हमें एक गहरा संदेश देता है कि सभ्यता केवल महलों और स्मारकों का निर्माण नहीं करती, बल्कि वे विचार, मित्रता, कला, संस्कृति और साझा मूल्यों की अमिट विरासत भी छोड़ जाती है। राज्य समाप्त हो जा सकते हैं, सम्राट मिट सकते हैं, लेकिन संस्कृति सदियों तक जीवित रहती है और आने वाली पीढ़ियों को जोड़ती रहती है। 1000 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रम्बानन मंदिर आज भारत और इंडोनेशिया के बीच उसी संस्कृति सेतु का कार्य कर रहा है। शायद यही प्रम्बानन का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह केवल इंडोनेशिया के हिंदू अतीत का स्मारक नहीं बल्कि यह इस सत्य का जीवंत प्रमाण है कि संस्कृति सीमाओं से नहीं अधिक शक्तिशाली होती है। इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वह वर्तमान और भविष्य के बीच मजबूत पुल बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक मंदिर की खास विशेषता जो विश्व भर में विख्यात है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।